हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। क्या होता है बच्चों, हार्ट के बारे में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि हार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हैं हार्ट के अंदर। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको हार्ट पूरा समझ में आएगा और आपको हम बताएंगे हार्ट का पूरा माइंड मैप, आपको हम समझा देंगे कि पूरा हार्ट में आपको क्या पढ़ना होता है। समझ में आया ना? चलिए, अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें कि आपको क्या क्या चाहिए। ठीक, चलिए बच्चों, अगर आपने आपको कोई क्वेरी है तो अपने इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई, हमारा एक पेज है डीसी एकेडमी, इसको आप टेलीग्राम टेलीग्राम हमारा क्या है ये, बताते हैं आपको। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, है ना। और आप हमारे डीसी एकेडमी फेसबुक पेज पे क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए चलिए बच्चों, अगर मैं बात करूंगा हार्ट का बच्चों, तो जो हमारा हार्ट होता है, नॉर्मली हार्ट का मेन काम होता है पंप करना। वो क्या करता है, पंपिंग का मदद करता है। लेकिन बहुत सारे लोग हार्ट को बदनाम करते हैं, बहुत सारे गाने चलाते हैं कि दिल धक धक करने लगा, दिल टूट गया, शीशे का दिल था मेरा टूट गया। तो ये सब चीजें कोई मकसद नहीं है हार्ट का मेन मकसद होता है पंप करना, ब्लड को पंप करने का इसका मेन मकसद होता है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। देखिए बच्चों, ये अभी मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए, अगर बच्चों मैं हार्ट के बारे में बात करूंगा, तो अगर मैं बोलूँ हार्ट के बारे में, तो मैं यहाँ इसको मैं क्या करूंगा, चलिए कर भी कर देते। देखिए भाई, अगर हार्ट के बारे में ब्लैक ले लेता हूँ कलर। देखिए, हार्ट के बारे में कोई बात करेगा बच्चों, तो इसका ओरिजिन होता है मेजोडर्म। ये दो लंग्स के बीच में होता है और इसका जो साइज होता है बच्चों 5.3.5 इंच का होता है। और ये बच्चों जो हार्ट होता है, इसके ऊपर डबल लेयर्ड होता है, ये प्रोटेक्टेड होता है डबल लेयर से, उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बीच में बच्चों, जो पेरिकार्डियम की डबल लेयर्ड होती है, तो उसके बीच में बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल कैविटी, और उसमें पाया जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो क्या करता है बच्चों, हार्ट को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। अगर बच्चों हम वॉल ऑफ हार्ट की बात करते हैं, तो इसमें 3 लेयर होती है, एक आउटर होगी, एक मिडिल होगी और क्या होगी, एक इनर होगी। आउटर लेयर की बात करेंगे बच्चों, उसे एपिकार्डियम बोलते हैं, वो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। मिडिल लेयर को बोलते हैं बच्चों मायोकार्डियम हार्ट की, उससे हम किससे बना होता है, कार्डियक मसल से। इनर लेयर की बात करें, उसका नाम होता है इंडोकार्डियम, और वो बना होता है बच्चों स्क्वेमस से। अगर बात करेंगे बच्चों हम हार्ट के चेंबर की, तो उसके अंदर 4 चेंबर होते हैं। अपर को बोलते हैं बच्चों आर्टरियम, आर्टरियम में 2 होता है, राइट और लेफ्ट। लोअर को बोलते हैं बच्चों हार्ट के चेंबर को वेंट्रिकल, इसमें राइट और लेफ्ट होता है। चलिए यहाँ जान लेते हैं। देखो बच्चों, जो आपका राइट आर्टरियम होता है, तो राइट आर्टरियम जो आपका होता है बच्चों, वो लेफ्ट आर्टरियम से बड़ा होता है। और वेंट्रिकल जो होता है बच्चों, आर्टरियम से बड़ा होता है। और लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है बच्चों, वो राइट वेंट्रिकल से बड़ा होता है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नीट में बहुत अच्छा इससे क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आया ना? Okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। ठीक, हाँ। चलिए देखो, आर ए का मतलब होता है बच्चों राइट आर्टरियम, जो मैंने लिखा है। एल ए का मतलब होता है लेफ्ट आर्टरियम। और आरबी का मतलब होता है राइट वेंट्रिकल, और एल वी का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपने जाना होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखो बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लो कि जो हार्ट से जा रहा है वो कौन है, आर्टरी। जो हार्ट में आ रहा है वो कौन है, वेन। तो जो दिल में आए वो वेन, जो दिल से जाए वो आर्टरी। ये समझ लिया। अब देखो बच्चों, लिखा है, नोट पॉइंट है कि सारी जो आर्टरी होती है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है एक ऐसा ब्लड जिसमें क्या ऑक्सीजन ज्यादा हो, CO2 कम हो। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, तो बच्चों सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। सारी वेन जो होती है बच्चों, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़ के, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। हमें यहाँ देख लो बच्चों, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो मैंने कहा कि ये राइट आर्टरियम है आपका, ये लेफ्ट आर्टरियम है। तो ये पूरा आर्टरियम होगा, ये पूरा जो आर्टरियम है बच्चों आपका ये वाला। तो हमने कहा ये जो राइट आर्टरियम है, लेफ्ट आर्टरियम, इनके बीच में क्या है, एक सेप्टम लगा होता है, इसको बोलते हैं आर्ट्रियल वेंट्रिकल सेप्टम। तो आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में, मैं आपको समझाऊं इससे। देखिए बच्चे, तो हमने कहा ये आर्टरियम आपका, तो आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में जो ये सेप्टम है ना, इसे बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकल सेप्टम, है ना। और आर्टरियम के बीच में जो राइट आर्टरियम को लेफ्ट आर्टरियम से अलग करता है, उस सेप्टम का नाम होता है इंटर आर्टरियल सेप्टम। ठीक। और राइट वेंट्रिकल को जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करता है, उसका नाम क्या होता है, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। तो हम बोलेंगे कि वेंट्रिकल को अलग करने वाला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टरियम को अलग करने वाला इंटर आर्टरियल सेप्टम, और राइट आर्टरियम और
राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है बच्चों, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है बच्चों, बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करेगा बच्चों तो ये आपको जानना होगा, इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, पहले तुम समझ लो। ये देखिए, तुम्हारा राइट आर्टरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट, ये राइट आर्टरियल है। यहाँ देखो, ये तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर हो, ये इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये तो राइट आर्टरियम है, ये लेफ्ट आर्टरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ ऑक्सीजनेटेड, यहाँ ऑक्सीजनेटेड। अब तुम देख ले, यहाँ देखो, ये मैंने आपको बताया था, ये तुमको बताया था ट्राइकस्पिड, ये था बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वाल्व में 2 कस्प होते हैं और ट्राइकस्पिड वाल्व में तो 3 कस्प होते हैं, ट्राइकस्पिड कहते हैं। यहाँ देख लो, ये तुम्हारा राइट जो वेंट्रिकल है बच्चों, यहाँ से जो ब्लड लेके जाता है, यहाँ से, है ना, तो यहाँ से जो ब्लड लेके जाता है बच्चों, यहाँ से देखो 2 लोग के लेके जा रहे हैं यहाँ पे, तो देखो इसका, ये देखो इसका, यहाँ से जो ब्लड लेके जाता है बच्चों, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा ये वाला, इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। जो यहाँ से मतलब कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेके जा रहा है बच्चों, उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, है ना। और कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रहा है। और यहाँ से देख, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है बच्चों, उसका नाम होता है अरोटा, और ये कहाँ, बॉडी के नीचे लेके जाता है। समझ में आना। अच्छा, इन पे देख, ये जो दोनों बच्चों, ये आपका तो ये अरोटा हो गया, ये आपका क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गई। इनमें क्या होता है देख बच्चों, सेमी लूनर वाल्व लगा हो, क्या लगा है, सेमी लूनर वाल्व। तो सेमी लूनर वाल्व क्या होता है बच्चों, जब यहाँ से ब्लड इसमें ऊपर चला जाता है तो ये बंद हो जाती है। समझ में ना। इसमें सेकंड साउंड आता है डब का, डीयू डबल पी, जब ये बंद होता है। अब याद रखना, जब जो तुम्हारा ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा, जब तुम्हारा ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है, जैसे मैंने कहा यहाँ का देख ब्लड इसमें आ गया, तो ये तुम्हारा ब्लड बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे साउंड आता है लब का। और जब ये तुम्हारा ये वाल्व बंद होता है, सेमी लूनर वाल्व, तो क्या किसका साउंड आता है बच्चों, डब का। अच्छा, आपसे पूछेगा सेमी लूनर वाल्व किस में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन होता है ना। देखो, इसमें भी सेमी लूनर वाल्व, इसका मतलब चाहे आपका एरोटा हो, चाहे आपका क्या हो, पल्मोनरी आर्टरी हो, दोनों किससे हैं बच्चों, सेमी लूनर वाल्व से ये इनके पास होता है। चलो, थिकनेस ऑफ वॉल की बात कर ले बच्चों। अगर बच्चों मैं थिकनेस ऑफ वॉल की बात करूंगा तो तुम जानते हो, ये तुम्हारा क्या है, वेंट्रिकल आर्टरियम से ज्यादा थिक होता है। और थिकेस्ट वॉल की बात करेंगे तो कौन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का सबसे ज्यादा थिकेस्ट वॉल कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला पार्ट। अब देख लो, ऑर्डर ऑफ साइज देख ले। देख, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा बच्चों, ये वाला पार्ट ज्यादा थिक होगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकल ये वाला होगा, उसके बाद राइट आर्टरियम ये वाला, उसके बाद क्या होगा बच्चों, लेफ्ट आर्टरियम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देख लो बच्चों, नोडल टिश्यू की बात कर लो तो बच्चों, हम नोडल टिश्यू का मतलब होता है क्या, ये एक तरह का ये मस्कुलेचर होता है जिसको नोडल टिश्यू कहते हैं, जो हार्ट में प्रेजेंट होता है। ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब होता है बच्चों, जिसके अंदर इम्पल्स हो और उसको स्टेबिलिटी की जरूरत ना हो। तो कह रहा है, हार्ट के जो वाल होते हैं बच्चों, उसमें बहुत सारे नोड प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने कहा, मान लो ये एस नोड हो गया, ये तुम्हारा ए बी नोड हो गया, ये ए बी बंडल हो गया, ये, और यहाँ देख लो पुरकेंजी फाइबर हो गया। तो इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हमने कहा बच्चों, ये जो एससी नोड होता है बच्चों, ये तुम्हारा आर्टरियम के ऊपर होता है ना। और ये इसको पेस मेकर भी कहते हैं, है ना। इसको पेस मेकर भी कहते हैं, पेस नहीं लिखा गया सही से, मैं लिख देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर कहते हैं, है ना। और अगर हम पेस मेकर, मतलब ये होता है कि ये हार्ट के रिदम को मेंटेन करता है, इसलिए इसको पेस मेकर कहते हैं, इसे एसए नोड कहते हैं। मतलब एसए नोड हुआ है तो ये ए बी नोड हुआ है बच्चों, ये दोनों आर्टरियम में ही पाया जाता है, वेंट्रिकल में नहीं होता है। तो एसए नोड क्या होता है बच्चों, इसको पेस मेकर कहते हैं। और इसका जो इम्पल्स होता है 70 टू 75 मिनट होता है पर मिनट। ये मतलब कि जो एससी नोड था बच्चों, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कितना निकालता है, 70 टू 75। देखो, तुम्हारा एवी नोड है तो इसमें इम्पल्स कितना निकलते हैं, 50 टू 60 पर मिनट निकलेंगे। एवी बंडल की बात करेंगे, यहाँ से कितना निकलेगा, 30 टू 40। और प्रोकेंजी फाइबर में कितना निकलेगा बच्चों, 50 टू 30 होगा। तो ये आपके हार्ट के जो वॉल है, इसमें देखो, यहाँ पूरा जो वेंट्रिकल है, इसमें प्रोकेंजी फाइबर फैले हुए हैं। और ये एवी बंडल है, इसकी ब्रांच लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच हो चुकी है। तो इसका मतलब मैं नोडल टिश्यू से क्या आपको समझाना चाहता हूँ, ये समझ लेते हैं बच्चों। अगर आपसे पूछेगा नोडल टिश्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे नोडल टिश्यू का मतलब होता है कि हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन कराने में, और कॉन्ट्रेक्शन मतलब कि हार्ट जब आपका
कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को तभी तो पंप करेगा, तो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलते हैं। आप जानते हो कि नोडल टिश्यू की मदद से हार्ट को हम बाहर भी अगर निकालें तब भी वो पंप करता है, क्योंकि इसके पास खुद के इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं। तो कह रहा है हार्ट के वॉल में क्या-क्या होता है, कितने नोडल टिश्यू होते हैं? तो ये देखिए एसए नोड है, तो सबसे ज़्यादा इंपल्स ये देता है 70 टू 75, पहले आपसे पूछ लेगा ये। इसके बाद एबी नोड है, इसके बाद कौन है? एबी बंडल है, इसके बाद कौन है? पुरकिंजी फाइबर। तो सबसे आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा, इसीलिए एससी नोड जो होता है बच्चों रिदम को मेंटेन करता है, तो इसीलिए हमारा हार्ट 70 से 72 बार धड़कता है, क्योंकि एससी नोड उसको कंट्रोल करता है। अब इनका इंपल्स तुमसे पूछेगा तो एससी नोड कितनी बार इंपल्स निकालता है 1 मिनट में? 70 से 75। एबी नोड 50 से 60 और एबी बंडल बच्चों 30 से 40 और फ्रीक्वेंसी फाइबर बच्चों 25 से 30। तो पूछेगा आपसे सीक्वेंस में कि सबसे ज्यादा इंपल्स कौन निकालता है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, तो इंक्रीजिंग में एसए नोड आएगा, एबी नोड आएगा, एबी बंडल आएगा और फ्रीक्वेंसी फाइबर आएंगे। और इसमें देख ले ये पूछेगा ये राइट ब्रांच है, ये राइट लेफ्ट ब्रांच है ना? तो ये नोडल टिश्यू की बात थी, इसमें समझ में आया ना? तो नोडल टिश्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको ज्यादा समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेरी होगा तो जरूर करिएगा।